हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करें इलेक्ट्रिकल फील्ड की। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है? सभी बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? नहीं पता? अब देखना कि ये चार्ज सपोज Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q1 चार्ज है, ये क्या है? Q2 चार्ज है। ठीक है, ये Q2 चार्ज है। अब आपको पता है इस पर ये Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज पे क्या लगेगा? फोर्स। इसकी रेडियस है R, यहाँ से Q2 चार्ज पे लगेगा, कोई फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा के Q1 Q2 अपॉन क्या लगेगा? R स्क्वायर। याद रखना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो इसके लाइन जो एलोंग है, Q1 Q2 की जो लाइन एलोंग है उसके एलोंग लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें क्या रहता है? अब देखना, ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। इस Q2 चार्ज पे इसने क्या लगाया? Q1 ने क्या लगाया? फोर्स लगाया Q2 चार्ज पे। अब सभी को पता है इसमें कांटेक्ट हुआ है, कोई कांटेक्ट हुआ है कोई? यार अब बोलो कि सर कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो फोर्स किसकी वजह से लगाया ये बताओ? ड्यू टू फील्ड जनरेट। क्यों? Q1 ने क्या लगाई है? क्या करी है? अपनी अपनी एरिया के अंदर क्या करी है? फील्ड क्या करी है? जनरेट करी है। इस कारण लगा है कि जो Q1 चार्ज है उसने क्या करी है? अपनी इनका जो एरिया रहता है उनके अंदर क्या करता है? फील्ड क्या करता है? जनरेट करता है। सभी चार्जेस का एरिया रहता है, उसके अंदर ही क्या कर सकते हैं? फील्ड क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से क्या करी है? इसने अपनी एरिया के अंदर फील्ड क्या करी है? Q1 चार्ज ने जनरेट करी है फील्ड। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब फील्ड क्या करती? Q1 चार्ज ने क्या करती? अपनी एरिया के अंदर फील्ड क्या करती? जनरेट कर दी। जनरेट कर दी तो इससे क्या हो गया? ये Q2 चार्ज की वजह से अफेक्ट हो जाएगा इससे, कि Q2 चार्ज इसके एरिया में आ गया तो इससे क्या हो गया? अफेक्ट हो गया। अफेक्ट के कारण क्या लगे? ये फोर्स लगने लग गया कि Q1 Q2 पर R स्क्वायर। ठीक है, क्यों? इनमें कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ फील्ड जनरेट के कारण ही क्या लगा? इसमें फोर्स लगने लग गया Q2 चार्ज। ठीक है, ये चीज तो समझ आ गई सभी बच्चों को कि इसने फोर्स कैसा अप्लाई क्यों क्यों करा। यार इसमें कांटेक्ट भी नहीं हुआ, किस हिसाब से करा? क्यों? फील्ड के कारण। हमेशा एवरी चार्ज क्या करते हैं? अपनी एरिया के अंदर फील्ड क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। ठीक है, अब मेरी चीज एक याद और करना। अब अब बताऊं, अब आपको इसमें पूछते क्या है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछते क्या है? किस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं? इसे आपसे पूछेंगे कि ये Q1 चार्ज है, ये Q1 चार्ज है, इस मेरे को बताओ इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉइंट 8 ए पॉइंट पर। आप बताओ कि मेरे को इलेक्ट्रिकल फील्ड बताओ 8 ए पॉइंट बताओ। Q1 चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी लगी? इनकी रेडियस आर है। हम क्या करते हैं? पहले क्या रहते हैं? यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज लेते हैं Q0। क्या है हमारा? टेस्ट चार्ज है। ठीक है, अब टेस्ट चार्ज है, टेस्ट करना पड़ेगा इसको। तो हमें क्या क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ? इलेक्ट्रिकल फील्ड ए पॉइंट पे निकालने के लिए करता हूँ फोर्स फोर्स 8 ए पॉइंट अपॉन में क्या करता हूँ? अपॉन में करता हूँ टेस्ट चार्ज करता हूँ। ए पॉइंट पे कितना है फोर्स आएगा? किसकी वजह से आएगा? Q1 की वजह से। यहाँ पे चार्ज किया है Q0 तो है ही, तो क्या लगेगा? के Q1 अपॉन Q0 अपॉन में क्या लगेगा? आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा? Q0। ठीक है, तो Q0 से Q0 कैंसिल। तो आप सभी को पता लगेगा, तो ये आएगा हमारा के Q1 अपॉन में क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड 8 ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट क्या आ गई हमारी? के Q1 अपॉन क्या आ जाएगी? आर स्क्वायर ये आ जाएगी। ये फॉर्मूला याद रखना कि यदि हमें कहीं भी पूछे इस हिसाब से आपको पूछ लेंगे। क्या बताओ? Q3 पे बताओ 8 सी पॉइंट पे बताओ, तो क्या करना आपको? इलेक्ट्रिकल फील्ड 8 सी पॉइंट क्या लगेगी? के Q3 अपॉन में क्या लगेगी? आर स्क्वायर। इनकी डिस्टेंस कितनी? आर, तो क्या आ जाएगी? आर स्क्वायर ये होगी। यदि आपको डी पॉइंट पे पूछे तो ये होगी के, अभी चार्ज क्या है? Q3 अपॉन में आर स्क्वायर इनकी डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूला बन गया, एक तो बन गया ये फॉर्मूला, एक तो ये फॉर्मूला बन गया। अब आपको पूछे यहाँ से 8 ए पॉइंट, इस ए पॉइंट पे फोर्स बताओ, इस ए पॉइंट पे फोर्स बताओ, और चार्ज है Q0, फोर्स कैसे बताओगे? तो ये फॉर्मूला बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला बन गया ना, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स क्या आ गया? यहाँ से फोर्स आ गया आपका Q0 इंटू ई, ये आ गया आपका फोर्स आ गया। तो एक फॉर्मूला ये और बन गया कि फोर्स क्या होता है? इसमें फोर्स होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको होता है फोर्स बताना है,
तो इस पे चार्ज कितना है, इस पॉइंट पे चार्ज कितना है, क्यू नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो बन गया फोर्स, तो ये तो आ गया आपका के क्यू नोट इंटू क्यू वन अपॉन क्या आ गया आर स्क्वायर। ये तो आपका फोर्स, ये तो बताया था मैंने फोर्स। तो आपका फॉर्मूला यहाँ से बन गया, एक तो फॉर्मूला ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये बन गया के फोर्स इक्वल टू होता है क्यू नोट इंटू ई, मतलब चार्ज इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, अब आपको दे दिया यहाँ पे कि इस ए पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया और मैंने रख दिया यहाँ पे क्यू नोट चार्ज। तो आप फोर्स बताओ, तो फोर्स कैसे निकाल सकते हो, फोर्स इक्वल टू होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ए पॉइंट पे निकाली और चार्ज आपको होता है यहाँ पे क्यू नोट चार्ज है, तो क्यू नोट इंटू ये, तो आपको ये तो मैंने फोर्स बताया था कि फोर्स ये तो होता है, तो इस हिसाब से करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस हिसाब से फाइंड करते हैं। ये लिख लो सभी बच्चे, सभी बच्चे लिख लो एक बार। अब देखना, अब आप सभी को पता है कि एक यहाँ पे क्या है, कोई Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज है, मैंने यहाँ पे रख दिया क्यू नोट चार्ज, यहाँ पे रख दिया क्यू नोट चार्ज प्लस क्यू नोट चार्ज, यहाँ पे रख दिया प्लस क्यू नोट चार्ज, यहाँ पे भी रख दिया मैंने प्लस क्यू नोट चार्ज, यहाँ पे भी रख दिया मैंने प्लस क्यू नोट चार्ज, और यहाँ पे भी रख दिया मैंने प्लस क्यू नोट चार्ज, इस हिसाब से रख दिया मैंने। ठीक है, इसको यहाँ रखो। तो आपको सभी को पता है कि इस फोर्स कहाँ लगेगा, ये बताओ मेरे को। इस क्यू नोट चार्ज पे इस Q1 की वजह से फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, इसकी वजह से भी क्या लगेगा, इधर लगेगा, इसकी वजह से भी क्या लगेगा, इधर लगेगा, इसकी वजह से भी इधर लगेगा, और इसकी वजह से भी क्या लगेगा, इधर लगेगा, और इसकी वजह से भी क्या लगेगा, इधर लगेगा। सभी को होता है, ये तो आप सभी को पता है। क्यों, जो भी कह रहे थे हमारे अपोजिट नेचर के चार्ज रहते हैं वो तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये क्या है, सेम नेचर के चार्ज है। सेम नेचर के चार्ज हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, नहीं है। ठीक, ये बात समझ आ गई। अब आप सभी को पता है कि आपने एक फोर्स, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि फोर्स इक्वल टू क्या रहता है, फोर्स इक्वल टू रहता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको सभी को पता है कि चार्ज भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है चार्ज क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये मेरी बात याद रखना, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्या होती है, क्वांटिटी। ये चीज मेरी याद है, ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट लगा इसको। अब ये चीज आपको याद है। अब आप बताओ, यदि जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसमें बता रहा है कि जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, जिधर फोर्स की डायरेक्शन, जिधर फोर्स की डायरेक्शन है उधर ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इधर, ये भी इधर। इसका मतलब हमें, हमें एक बात समझ आ गई यहाँ से कि जिधर फोर्स की डायरेक्शन, इसमें ये मैंने फॉर्मूला बताया था, फोर्स इक्वल टू होता है क्यू नॉट इनटू ई। अब इसका मतलब ये तो है जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये तो है इसका मतलब। ठीक है, ये बात समझ आई सभी बच्चों को कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैंने ये तो बताया कि फोर्स अपॉन क्या रहता है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ये तो बताया मैंने। तो इसमें क्या है, जिधर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होगी उधर ही क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो हमें पता, हमें यहाँ से एक पता चला है, एक चीज पता चली है कि सर जो जो हमारे पॉजिटिव चार्ज के रहते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो क्या रहती है, अवे रहती है, अवे हिसाब से रहती है, अवे रहती है। तो एक पॉइंट आप लिख लो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या रहती है, अवे फ्रॉम चार्ज।
कि एक पॉइंट ये लिख लो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहते हैं अवे फ्रॉम चार्ज, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या रहती है, अवे फ्रॉम चार्ज रहती है। हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो क्या रहती है, अवे फ्रॉम चार्ज, चार्ज से क्या रहती है, दूर रहती है। ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस हिसाब से रहती है, इस हिसाब से। ये चीज याद रखना मेरी, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब देखना, इसको रेज कर दूं। अब मेरी एक चीज और सुन, ये जैसे यहाँ पे आ गया हमारा माइनस का क्यू नोट चार्ज, यहाँ पे आ गया हमारा क्यू नोट चार्ज, यहाँ पे क्यू नोट चार्ज, सॉरी क्यू क्यू वन चार्ज रखो, यहाँ पे रखो क्यू नोट हिसाब से। इस इसकी वजह से होगी ये, इसकी वजह से होगा फोर्स इधर होगा, इसकी वजह से फोर्स क्या होगा, इधर होगा, इसकी वजह से भी फोर्स क्या होगा, इधर होगा, और इसकी वजह से फोर्स क्या होगा, इधर होगा। तो इसका मतलब जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या रहती है, इसके टुवर्ड्स रहती है, टुवर्ड्स चार्ज। तो आप लिख लो कि नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या रहती है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड रहती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो क्या रहती है, टुवर्ड्स क्या रहती है, टुवर्ड्स चार्ज। आप लिख लो, दो पॉइंट लिख लो। एक पॉइंट तो मैंने क्या बताया था, एक पॉइंट तो ये बताया था, दूसरा पॉइंट बताया था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारी क्या रहती है, अवे फ्रॉम क्या रहती है, अवे फ्रॉम चार्ज, चार्ज से क्या रहती है, दूर रहती है। ये चीज मेरी याद रखना। दो पॉइंट बता दिए कि नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या टुवर्ड्स चार्ज रहती है, मतलब कि चार्ज के पास पास से गुजरती है, पास रहती है, इस तरफ से रहती है, इस हिसाब से रहती है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे रहती है। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम भी बना लो कि क्यू नोट चार्ज यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इस हिसाब से रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, हिसाब से रहेगी, हिसाब से। ये आपका क्या है, कोई नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो उसके हिसाब से इसके टुवर्ड्स रहेगी, टुवर्ड्स। ये मेरी चीज़ याद रखना, बस इतनी चीज़ें मेरी याद रख लें, ठीक है। ये चीज़ लिख लो आप सभी बच्चे, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब ये देखना, ये क्वेश्चन देखना, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। इस पॉइंट ए पे आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये देखना, इसमें बोला है कि इस ए पॉइंट पे फाइंड करनी है, तो आप बताओ इस ए पॉइंट पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब इस ए पॉइंट पे क्या होगी, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट एट इसकी वजह से होगी E1 होगी, इसकी वजह से होगी E2 होगी, ठीक है, इसकी वजह से होगी E2। तो यदि ये एंगल सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है, तो ये भी क्या है हमारा 60 डिग्री से भी पता है, तो ये भी क्या आएगा 60 डिग्री आएगा। फटाफट बता रहा हूँ मैं, पीछे बता दिया है मैंने इतना। तो यहाँ पे सभी को पता है E1 क्या आएगी, E1 क्या आएगी, सभी बच्चे बताओ E1 क्या आएगी, E1 आएगी सर, आएगी के क्यू अपॉन में क्या आ जाएगी, एल स्क्वायर। ये भी बात सही है। E2 क्या आएगी, ये भी सर के Q1 अपॉन क्या आ जाएगी, एल स्क्वायर। यदि ये हमारे E है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E होगी। और इनके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो ये हमारे ई स्क्वायर, पहला भी ई स्क्वायर, दूसरा गया कितना आ गया, 2 E² अपॉन में क्या आ गया, कोस क्या आ गया 16, कोस 16 कितना होता है 1/2, कोस 16 कितना होता है 1/2, तो ये आ जाएगी हमारी √E है। तो इसका मतलब इनका जो नेट रिजल्टेंट वो आ जाएगा √E आ जाएगा। तो E आपको क्या ये भी आपको पता है क्या आ गई, √E, और E आपको पता है के क्यू अपॉन में क्या आएगी, एल स्क्वायर। तो ये आपका गया फाइनल आंसर हो गया फर्स्ट वाले का, ठीक है। फटाफट बता रहा हूँ, इस सभी बच्चों को पता है ये चीज, इतनी चीजें पता है, मुझे पता है। E1 निकाले, E2 निकाले, यदि ये भी 60 डिग्री तो ये भी क्या आएगा 60 डिग्री आएगा, तो इनका रिजल्टेंट आ गया ये आ गया। अब इसी हिसाब से इसकी वजह से आएगा, जो ये चार्ज है Q1 चार्ज, इसकी वजह से आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी E1, और जो भी इसकी वजह से आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर आएगी E2। सावधान सीधा, इसकी वजह से आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी E1,
और इसकी वजह से आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E2 इस तरफ आएगी। तो ये क्या नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये एंगल कितना हो गया सभी को, ये हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्री हो गया ना, क्यों ये पूरा 60 डिग्री है। ये मैंने बताया था ये पूरा क्या है 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री तो पूरा 180 है, तो ये कितना बच गया 120 डिग्री। तो आप निकाल सकते हो इनका, नेट तो निकाल सकते हो ना, ई नेट तो निकाल सकते हो ना आप। आपको पता है ई वन कितना है, के क्यू वन अपॉन एल स्क्वायर, ये भी के क्यू वन अपॉन एल स्क्वायर। चार्ज चार्ज जो नेगेटिव साइन है वो हमेशा इंडिकेट करता है किसको, डायरेक्शन को। हमें साइन विथ पुट साइन, साइन के साथ पुट नहीं करना है हमें, हमेशा वो किसको इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को। इस हिसाब से इस पे निकालोगे आप, इस ए पॉइंट पे ए आएगा, इधर आएगा ई वन आएगा, फर्स्ट वाला भी हो गया, सेकंड वाला भी हो गया। अब एक इधर ई वन आएगा, एक एक आएगा, इसकी वजह से ए टू आएगा। तो सभी को पता है एक इधर आएगा, इसका जो इसका ई वन और ई टू का जो नेट आएगा वो इधर आएगा, ई नेट कितना आएगा, रूट ई आएगा, रूट ई आएगा। और कितने एंगल पर होगा ये बताओ मेरे को, कितने एंगल पे होगा। अब ये दोनों क्या है, सेम है, इसका मतलब ये कितने एंगल पर होगा, 45 डिग्री पे होगा। सभी को पता है 45 डिग्री पे होगा, ये सभी को पता है ना सभी को। अब जो अब इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से नेट आएगा रूट ई, और जो भी इसकी वजह से आएगा वो सभी को होता है, वो कितना आएगा, वो आएगा ई बाई टू आएगा, ई बाई टू ही तो आएगा इसमें, ई बाई टू आएगा। मैंने सभी बताया, मैंने इसकी डिस्टेंस होगी रूट एल होगी, ये एल है, एल है, एल है, तो ये एल है, एल है, ठीक है, ये सभी बताया मैंने। अब वापिस से नहीं बता रहा मैं, वापिस से आप रिपीट कर लेना, ठीक है। ये होगी रूट एल होगी, रूट एल होगी। अब ये होगी ई बाई टू, तो इनका जो ई नेट आ गया, टोटल ई नेट आ गया, वो आ गया हमारा रूट ई प्लस का क्या आ गया, ई बाई टू, इसका टोटल नेट आ गया, ठीक है। वो ए सभी को होता है, ई क्या है, ये हमारी है के क्यू अपॉन क्या है, एल स्क्वायर, ये हमारी ई है, ठीक है। ये सभी को पता है ना। ये निकाल लिया ई वन ई टू, आप निकाल लेना, ई नेट मैंने निकाल दिया। और ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री पे आएगा। क्यों आएगा, क्यों, ये मैंने क्या बताया था, लाइन अलोंग लगता है किसके, चार्ज जो भी Q1 और Q2 की चार्ज अलोंग है, लाइन अलोंग है उसके अलोंग। ये क्या है, इनके अलोंग कितनी डिग्री पे, 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री पे होगा। फोर्स कितना लगता है, लाइन अलोंग, जो भी Q1 Q2 चार्ज की लाइन जो अलोंग है उसके अलोंग क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। अब इसकी वजह से आएगा फोर्स, आएगा E1 इधर आएगा, और इसकी वजह से आएगा इधर आएगा, E2 आएगा, ठीक है, E2 इधर आएगा, तो इनका ए नेट आएगा इधर आएगा, सभी को पता है। तो इसकी वजह से आएगा इधर आएगा, तो इनका एंगल है वो कितना बन गया बताओ मेरे को, एंगल एंगल कितना बन गया, ये 45 डिग्री का यहाँ से, तो ये 40, तो यहाँ से आ गया 90 डिग्री, तो ये क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया ये एंगल। तो ये सभी को पता है, ये क्या आएगा, ये आएगा ई बाई टू, ये आएगा हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा रूट ई आएगा। तो ये तो आप फाइंड कर सकते हो ना, ई नेट तो फाइंड कर सकते हो ना आप। ये ई नेट किधर आएगा, इधर ई नेट किधर आएगा, ये ई नेट आएगा जिसका ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उसकी तरफ आएगा, इधर याद रखना, जिसका ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा वो उसकी तरफ आएगा ई नेट। ई नेट इसकी तरफ तो आ नहीं सकता, ई नेट आएगा इधर इधर की तरफ, इसका ज्यादा मैग्नीट्यूड, ठीक है, बात समझ आएगा, बीचों बीच नहीं जाएगा, जिसका ज्यादा मैग्नीट्यूड रहता है उसकी तरफ आता है ई नेट, ठीक है। जी भाई, ये भी मैंने बता दिया, आप फाइंड कर लोगे, इस हिसाब से आप फाइंड कर सकते हो हर चीजों से। तो वो ये कूलम्ब्स लॉ वाला ही है, सेम टू सेम, ठीक है। इसको लिख लो आप सभी बच्चे, एक बार लिख लो। अब ये देखना, मैंने ये भी बताया था, ये क्वेश्चन भी बताया था। अब यहाँ पे बोलो ए पॉइंट पे फाइंड, ए पॉइंट पे फाइंड करो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने आएगी इसमें, ए वन, यहाँ पे ए टू, और यहाँ पे आएगी E3। तो आप पहले फाइंड करो ई वन फाइंड करो, कितने आएगी ये बताओ सभी बच्चे, क्या आएगी, 4E आएगी, ये 4E आएगी, सभी बच्चों को पता है। और ये आएगी 3E आएगी, मैंने बताया है सभी सब कुछ। और इसमें जो ई नेट आएगा वो है कितना आएगा, वो मतलब हाफ हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5E आ जाएगा, ये हो जाएगा। और इसका एंगल आपको पता है कितना होगा, एंगल आएगा जिसका जिधर मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, जिसका ई नेट आएगा, ई नेट वो किसकी तरफ आएगा, इसका 4E है, इसका क्या है, इसका सॉरी 4E, और इसका क्या है 3E है। तो जो हमारा एंगल आएगा वो किसकी तरफ आएगा, जो हमारा ई नेट वो आएगा इसकी तरफ आएगा, और यहाँ से कितना आएगा, 8 डिग्री आएगा, ये सभी को पता है, मैंने बताया था, हर चीज बताई थी, ठीक है। जो इस यहाँ पे जो एंगल होगा वो होगा 37 डिग्री, यहाँ पे होगा 53 डिग्री,
सब कुछ बताया था ना मैंने, इधर से 53 डिग्री, इधर 37 डिग्री, सब कुछ बताया था मैंने। फिर निकाला था मैंने ई नेट, इन दोनों को ऐड कर, फिर इनका 4E और इनका जो ई नेट आएगा वो कितना आएगा, इसका ई नेट आएगा 5E। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 8 डिग्री। 8 डिग्री एंगल है ना, ये चीज बताई थी मैंने। 8 डिग्री एंगल है ना इन दोनों के बीच में। तो इसको फाइंड कर लेंगे, अंडर रूट कौन सा लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 2AB कोस 8 डिग्री। कोस 8 डिग्री यदि आपको वैल्यू गिवन रहेगी, गिवन नहीं रहेगी तो किस फाइंड करेंगे आप, कोस 53 माइनस का 45 डिग्री से कोस ए माइनस का बी से फाइंड करोगे आप, ठीक है। इसका सूत्र आपको आना चाहिए। इसका क्या होता है, सूत्र क्या होता है कोस ए माइनस का, सभी को पता होगा कि कोस ए रहता है, कोस ए कोस बी, प्लस का रहता है इसमें, प्लस का साइन ए साइन बी रहता है, ठीक है। इसमें अपोजिट रहता है, इसमें प्लस आता है, जैसे माइनस का आता है तो प्लस आता है, और इसमें कोस कोस के साथ रहता है, साइन साइन के साथ रहता है, और उसमें साइन वाले में क्या रहता है, अपोजिट रहता है, ठीक है। ये चीज़ सभी को पता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता दी, हाँ बता दी। और यदि ये छठा फाइंड करें, सेंटर पे फाइंड करना है, तो इसकी वजह से आएगा 7 इधर आएगा, और इसकी वजह से आएगा कितना आएगा, 7 इधर आएगा, इसकी वजह से आएगा 4E इधर आएगा, 4E, और इसकी वजह से आएगा हमारा आएगा 7A इधर आएगा, और फिर इधर आ जाएगा और 3E। तो ये क्या बन गया हमारा, ये आएगा हमारा 10E इधर आ गया, और एक आ गया हमारा, कितना आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा, ऊपर चला जाएगा, सॉरी ऊपर चला जाएगा कितना, 3E। तो यहाँ से नेट निकालोगे, एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री। इस यहाँ से नेट निकालोगे ना, एकदम ईजी है, वेक्टर आना चाहिए आपको, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बताया था, यदि यहाँ पे फोर्स यहाँ पे निकालेंगे, सेंटर में निकालेंगे, तो इसकी वजह से कुछ फोर्स लगेगा, इसकी वजह से कुछ फोर्स लगेगा, तो क्या जाए, कैंसिल आउट है। ये आप हो, ये आपके रिश्तेदार है, ये आप हो, ये आपके रिश्तेदार है, इसे कैंसिल आउट आएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा, यहाँ पे ए पॉइंट पे आ जाएगा 0। तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नेट वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ए पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे सभी पे, तो 0 आ जाएगी, इस पे भी 0 आएगी, सभी को बताइए। ये कहाँ पे, एट सेंटर, सेंटर पे पॉइंट, ये कहाँ पे, सेंट्रोइड पे। इसकी वजह से भी क्या आ जाएगी, इसकी वजह से आएगा कुछ आएगा, इसकी वजह से आएगा कुछ आएगा, फिर मैंने बताया इसकी वजह से कुछ आएगा। फिर इन तीनों का एंगल क्या है, 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री तीनों का एंगल सेम है, तो तीनों का एंगल सेम है, तो सिमेट्रिक है तीनों, तो सिमेट्रिक की वजह से क्या आ जाएगा, इस सेंट्रोइड पॉइंट पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनेट का आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। ये बता रहा है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, तीनों एंगल यहाँ पे सेम आ जाएगा, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी, क्यों आएगी, इसकी वजह से आएगा इधर आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इस हिसाब से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। जो मैंने फोर्थ में बताया था वही क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम टू सेम है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। ये लिख लो आप, सोल्व कर लेना आप खुद, आपके लिए एक होमवर्क है, ये समझ लो। अब आपको पूछे इलेक्ट्रिकल फील्ड, पूछे एट ए पॉइंट सेंटर में पूछे। अब मैंने एक छोटे से एलिमेंट को कट कर दिया, मैंने ये बताया था किसके अंदर, फोर्स के अंदर बताया था, तो फोर्स के अंदर बताया था, मैंने छोटे से एलिमेंट को कट कर दिया। ये इसकी मैंने छोटा सा एलिमेंट कट करा है, कितना, ड्यू क्यू एलिमेंट क्या करा है, मैंने कट करा है सिर्फ। तो यहाँ पे भी कुछ क्या रहेगा, इसका रिश्तेदार रहेगा, ड्यू रिश्तेदार रहेगा, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी इधर आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ सेंटर पे कितने आएगी, इधर आएगी, क्या आएगी, वो क्या आएगी, के डी क्यू अपॉन क्या आ जाएगी, इसकी रेडियस क्या है, आर स्क्वायर है, ठीक है। ये चीज सभी को पता है। अब आप सभी को पता है, अब हमें डी क्यू निकालेंगे आप, तो आप सभी को पता है कि 2 पाई आर, इसकी जो 2 पाई आर लेंथ है उस पर चार्ज क्या है, टोटल क्यू है, टोटल क्यू चार्ज है, इस पर 2 पाई आर पूरी लेंथ है, उस पर चार्ज है क्यू है। तो इस पे पर यूनिट करोगे तो अब कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है किस पे, डीएक्स लेंथ पे, छोटी सी लेंथ है डीएक्स, डीएक्स लेंथ पे कितना चार्ज आ जाएगा, डीएक्स लेंथ पे आ जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू क्या आ जाएगा, डीएक्स, एक आ जाएगा इसका डी क्यू, मतलब छोटा सा क्या आ जाएगा, चार्ज डी क्यू चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रख दो, डी क्यू की वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगी, के क्यू इंटू डी एक्स अपॉन क्या आ जाएगी, 2 पाई आर, मतलब 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये कैपिटल आर ये समझ लो, ये रेडियस ये इसका ये हो गया आंसर, ये नोट आपको गिवन रहेगी वैल्यू, आप फाइंड कर लोगे। इस हिसाब से मैंने क्या बताया था,
स्फीयर बताया था। इसमें किस में करते हैं, इसमें करते हैं किसमें अंदर, लेंथ के अंदर, उसमें करते हैं एरिया के अंदर। कि उस स्फीयर के अंदर क्या करते हैं, उसका क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर था। कर्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, उसमें ज्यादा क्यू, इसमें हो जाएगा क्यू अपॉन क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। और उसमें क्या था एरिया, एरिया यहाँ पे क्या था डी, वहाँ पे डी लेंगे तो क्यू अपॉन क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। डी एरिया में कितना आएगा, छोटा सा एरिया में कितना आएगा डी, ये हो जाएगा उसका चार्ज, हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका डी क्यू। उसको करेंगे एरिया में, क्योंकि वो 3D ऑब्जेक्ट है, ये क्या है 2D ऑब्जेक्ट, इस हिसाब से करेंगे, ठीक है। ये लिख लो, ये मैंने यहाँ पे बता दिया स्पेयर का, यहाँ पे बता दिया हिसाब से, ठीक है। ये लिख लो, सेम टू सेम वो, ये कोई अलग नहीं है, लिख लो ये। अब हमें इसमें भी ये करना है कि हमें, मैंने बताया था कि हमें रीजनिंग रोड ली थी फोर्स निकालने के लिए, कि हमें फोर्स निकालना है किस चार्ज पे, क्यू, क्यू चार्ज पे निकालना है, किसकी वजह से, रोड की वजह से। यहाँ पे मैंने क्या लिया था, एक फोर्स लिया, एक चार्ज लिया था, क्यू नोट चार्ज लिया था, उसकी वजह से निकालना है, रोड की वजह से निकालना है। क्यू नोट पर कितना फोर्स लगेगा, किसकी वजह से, रोड की वजह से, रोड ने कितना फोर्स अप्लाइड करा वो मैंने निकाला था, ठीक है, वो मैंने बताया था यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछा है इलेक्ट्रिकल फील्ड बताओ आप किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, किसकी वजह से, इसकी वजह से, रोड की वजह से। वही करना है आपको, कोई नहीं, इसकी जो लेंथ है रोड की एल है, ये चार्ज, ये जो रेट यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है उसकी आर है, और ये चार्ज क्या है क्यू है, इसके डिस्ट्रीब्यूट है। तो आप सभी को होता है, इसकी वजह से, सभी चार्जों की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी, अलग होगी। तो आप कुछ एक्स लेंथ पे जाके, कुछ एक्स लेंथ पे जाके कुछ कोई छोटा सा डी क्यू चार्ज क्या करते हो, कट कर लेते हो, छोटा सा डी क्यू चार्ज, मैंने ये बताया था, ठीक है। तो ये बताया था, जिसकी वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, छोटी सी होगी, छोटी सी, वो होगी इधर होगी, डी इधर होगी, इसकी वजह से होगी, कितनी होगी, वो होगी, कितनी होगी बताओ, के डी क्यू अपॉन क्या होगी, एक्स स्क्वायर, एक्स के इसकी लेंथ। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेशन कर दोगे, ये तो करा था मैंने। तो इसमें ये क्या है, जब के है वो तो क्या है कांस्टेंट है इसमें, और एक्स है वो क्या है वेरिएबल है, क्यों एक्स क्या अलग अलग है, यहाँ पे चार्ज अलग है, यहाँ पे चार्ज अलग है, तो मतलब डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी, वेरी करेगी। ये तो यहाँ यहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ये करेगा, कहाँ तक करेगा ये वेरिएबल, मैं बताऊँ कहाँ तक का है अभी इंटीग्रेशन, पहले कहाँ तक करना है, आर से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, आर प्लस कहाँ से एल तक, यहाँ से तक करना है, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब एक चीज और बताओ कि एल लेंथ पे चार्ज क्या है क्यू, हमें क्या निकालना है, डी क्यू निकालना है, एल लेंथ पे चार्ज क्यू, तो 1 यूनिट पे कितना आ जाएगा, वो क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी क्यू चार्ज, छोटा सा चार्ज, उस पे चार्ज निकालना है, सॉरी छोटी सी लेंथ है डी एक्स, ये छोटा सा टुकड़ा है तो है लेंथ का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा क्यू अपॉन एल इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स, तो ये रख दो इसमें, तो ये क्या आ जाएगा हमारा चार्ज है छोटा सा, तो ये पुट कर दो इसमें, यहाँ पे डी का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा के डी क्यू कितना है, क्यू अपॉन एल इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आर आर इंटू आर प्लस का एल। अब इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इसमें डी एक्स है, एक्स ही तो वेरिएबल है, इसमें चार्ज थोड़ा वेरिएबल है, ये तो इसका रोड का चार्ज है, रोड का चार्ज है, तो ये एल क्या है, एल लेंथ इसमें आपको गिवन, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, जो गिवन रहते हैं वो वेरिएबल नहीं होते, जो हमें गिवन नहीं है वो वेरिएबल रहते हैं, तो इसमें ये तो गिवन है सभी बच्चे, तो ये आ जाएगा डी आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा ये के क्यू अपॉन क्या आ जाएगा एल, ये आ जाएगा बाहर आ जाएगा, इसे भी होता है एरिया आ जाएगा आर इंटू आर प्लस का एल, एरिया हो जाएगा हमारा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका आप कर लोगे इंटीग्रेशन, ठीक है, ये आप कर लोगे आगे, कर लोगे ना, कि इसका तो आपको इंटीग्रेशन आता है ना, एक्स की पावर एन प्लस का वन अपॉन एन प्लस का वन, लेकिन इसको क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे हम, एक्स की पावर माइनस का टू कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की पावर माइनस का टू प्लस का वन अपॉन माइनस का टू प्लस का वन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये माइनस का वन अपॉन क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, ये तो है, ये इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, इस हिसाब से कर लोगे आप, ठीक। वो ये मेत्र भाई मैंने बोला था, जो मैंने कुलाम्स लॉ में कराया है, वो जो क्वेश्चन कराए थे वो ये सेम टू सेम, ऐसा पॉइंट ए पे निकालना है। यदि आपको बोलते हैं यहाँ पे क्या है, मैंने रख दिया क्यू नॉट चार्ज, आप दो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स फोर्स का फॉर्मूला क्या आता था, क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाली है यहाँ से, और क्यू नॉट यहाँ पे चार्ज है, वो ये सेम टू सेम जो मैंने बताया था वो आ जाएगा फॉर्मूला यहाँ से, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया था ना फोर्स का,
कितना लगेगा वो आ जाएगा सेम टू सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया आपने, चार्ज होता है आपको, ठीक है, इस हिसाब से इजी है, इसको लिख लो। अब मैंने एक चीज और बताई थी, आप सभी को बच्चों को पता होगा कि एक चीज बताई थी मैंने, इस हिसाब से कोई स्क्वायर है, इस हिसाब से ये चार्ज क्यों है, ये भी चार्ज क्या है क्यों है, ये भी चार्ज क्या है क्यों है। अब मैंने कह रहा था एक चार्ज के 3D में लिया था, मतलब कोई प्लेन है। अब मैंने क्या ले लिया, एक चार्ज के ले लिया 3D में ले लिया हिसाब से, ये चार्ज क्या क्यू डेज चार्ज है। 3D में मतलब ये आगे है। कहने का मतलब ये क्या है, ये प्लेन के अंदर है, 1D 2D प्लेन के, ये 3D के अंदर ये आगे है इस हिसाब से। जैसे आपका जो मैंने बताया था, ये नोटबुक है मेरी, मतलब एक चार्ज यहाँ है इस हिसाब से। अब आपको बताना है, मैंने बताया था यहाँ पे कि आपको यदि फोर्स निकालना तो क्या आएगा, फोर्स। फोर्स मैंने बताया था यहाँ क्या आएगा, क्या आया था फोर्स। इस यहाँ पे फोर्स कितना आया था ये बताओ मेरे को सभी बच्चे। इस चार्ज की वजह से फोर्स, इस चार्ज की वजह से फोर्स, और इस चार्ज की वजह से फोर्स, और इस चार्ज की वजह से फोर्स कितना आया था मेरे को ये बताओ सभी बच्चे। वो कितना आया था ये बताओ मेरे को। वो आया था आगे की तरफ, कितना आया था आगे की तरफ, यदि नेगेटिव चार्ज रहता तो वो आया था पीछे की तरफ, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से आया था, कितना आया था, जो एफ नेट आया था वो आया था 4F sin 45, ये आया था हमारा। तो यहाँ पे क्या रख दो, आपको यदि इनेट पूछे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछे तो वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो वो आ जाएगा हमारा 4E sin 45, बस ये कुछ भी नहीं है, जो मैंने वहां पे बताया कूलाम्ब लॉ में वही है, ठीक है, वही करना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, देख लो ये।